हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि में सेक्शनल टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था विलोम शब्द, उसका हम दूसरा पार्ट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, ये आपकी जो टेस्ट संख्या है ये रहेगी 8। ठीक है दोस्तों, इन सभी टेस्टों की वीडियोज देखने से आपको क्या फायदा होगा ये भी मैं आपको बताती चलूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके टेस्ट में जो कुल प्रश्न है, यहाँ पर आपसे इस टेस्ट में, हर टेस्ट में आपसे एक एक टॉपिक के 60 प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं हर एक पार्ट में। लेकिन यहाँ मैं आपको इन सभी प्रश्नों के विकल्पों को भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे आपका क्वेश्चन दिया जाता है उसमें आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो मैं आपके साथ इन वीडियोस के माध्यम से इन सभी विकल्पों को भी आपसे डिस्कस करती हूँ। तो इस प्रकार एक टॉपिक के एक वीडियो से आपको यहाँ पर आपके इस टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है, उससे लगभग आपको 180 से 200 प्रश्न एक वीडियो से आपको तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना पूरा वीडियो ध्यान से और आप काउंट करेंगे तो आपके लगभग एक वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो एक वीडियो से आपके लगभग 180 से 200 प्रश्न एक टॉपिक से तैयार हो रहे हैं। इसीलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी वीडियोस को आप बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। दोस्तों, आज के टेस्ट में जो हमारा टॉपिक है विलोम शब्द, इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ज्येष्ठ का विलोम क्या है। आपका शब्द दिया गया है ज्येष्ठ, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, अग्रज, कनिष्ठ, अनुज और अरिष्ट। तो यहाँ पर आपके लिए विकल्प जो बी है, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा और कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, तो आपके लिए जो विकल्प बी है ये इसका सही विलोम होगा। और यहाँ पर जो आपके विकल्प ए और सी, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द हैं। अग्रज का अनुज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जारज। आपको शब्द दिया गया है जारज और इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, औरज, सजारज, प्रदत्त या फिर दत्तक। तो इसके लिए आपका जो विकल्प ए है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, औरस। ठीक है, जारज और औरस ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। जिसमें यदि हम जारज की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जारज का अर्थ हो जाता है नाजायज पुत्र। ठीक है, कैसा पुत्र, नाजायज पुत्र या नाजायज औलाद जिसको कहते हैं। और औरस का अर्थ होता है जायज पुत्र या जायज औलाद। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ पर आपको जो शब्द है ये दिया गया है जातीय, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। इसके लिए सही विलोम शब्द कौन सा होगा। विकल्प आपके दिए गए हैं सजातीय, अजातीय, विजातीय या फिर प्रजातीय। तो दोस्तों जातीय का सही विलोम जो होगा, विलोम शब्द आपका हो जाएगा विजातीय। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें जातीय का अर्थ होता है एक ही जाति से संबंध रखने वाला, और विजातीय जो दूसरी जाति का, यानी कि जो दूसरी जाति से बिलोंग करता हो, उसका अर्थ क्या होता है, विजातीय। तो इस प्रकार जातीय का विलोम हो जाएगा विजातीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है तिरस्कार। यहाँ पर आपका शब्द दिया गया है तिरस्कार। तिरस्कार का आपको विलोम शब्द बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, पुरस्कार, सम्मान, सत्कार या फिर नमस्कार। तो दोस्तों यहाँ पर तिरस्कार के लिए जो सही विलोम होगा वो आपका हो जाएगा सत्कार। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे कि पुरस्कार का भी आपको तिरस्कार दिया जाता है, लेकिन पुरस्कार का डायरेक्ट आपसे नहीं पूछता, पुरस्कृत का पूछता है। यहाँ पर आपको शब्द जब दिया जाएगा तो पुरस्कृत के साथ, मतलब पुरस्कार की जगह आपको दिया जाता है पुरस्कृत, जिसका हम विलोम लिखते हैं तिरस्कृत। क्या हो जाएगा, पुरस्कृत का तिरस्कृत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तिरस्कार का विलोम क्या रहेगा, सत्कार रहेगा। यहाँ पर जिस प्रकार आपके शब्द पूछे जाते हैं उनका सही विलोम क्या है, इसीलिए आपको सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और उनके सभी विलोम शब्दों को भी ध्यान से देखना है कि किस शब्द के लिए सही विलोम शब्द कौन सा होगा। आपको कई बार ऑप्शन में एक जैसे अर्थ के विलोम शब्द भी दिए जाते हैं, लेकिन आपको उसमें से भी जो सबसे सही विलोम शब्द होता है उसका आपको चयन करना होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपके लिए विकल्प जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है तामसिक का विलोम शब्द क्या है, तामसिक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तामसिक शब्द का विलोम शब्द बताना है।
सात्विक, दृढ़, अभय और सामिश। तो यहाँ पर आपके ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें दोस्तों आपके लिए सात्विक, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा भोजन के लिए ये विशेषण प्रयोग किया जाता है, तामसिक भोजन, सात्विक भोजन। तामसिक जिसमें आपका जैसे बहुत ज्यादा तला भुना तीखा खाना आ जाएगा, और सात्विक में सादा भोजन आ जाता है। तो इस प्रकार तामसिक का जो सही विलोम है वो क्या रहेगा, सात्विक रहेगा। यहाँ पर यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दृढ़ का हो जाएगा अदृढ़, ठीक है, और अभय का हो जाएगा भय, अभय का क्या रहेगा, भय। और सामिस के लिए दोस्तों सही इसका विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष। ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस भी किया है, सामिस और निरामिष, जिसमें सामिस का अर्थ होता है जो मांस खाता है, और निरामिष का अर्थ क्या होता है, जो मांस नहीं खाता है, ठीक है। तो आपको साथ ही साथ इनके अर्थ भी याद रखने हैं, क्योंकि आपसे कुछ इसमें ऐसे शब्द आपको दिए जाएंगे जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी प्रयोग होते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है तिमिर शब्द का विलोम क्या है। शब्द आपका दिया गया है तिमिर, ठीक है। इसका अर्थ की यदि बात करते हैं तो दोस्तों तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। तो अंधेरा जो शब्द है इसके लिए विलोम शब्द क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन है, आलोक, किरण, रंगीन या फिर रंगहीन। तो यहां पर दोस्तों आपके लिए विकल्प जो ए है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तिमिर जिसका अर्थ होता है अंधेरा, और आलोक जिसका अर्थ होता है प्रकाश। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका किरण दिया गया है इसका भी आपका जो विलोम है वो आपका अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि किरण जो है ये आपका रोशनी का पर्यायवाची होता है। तो किरण का विलोम क्या हो जाएगा, आपका अंधेरा हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रंगीन और रंगहीन तो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है तृष्णा जो शब्द आपका दिया गया है इसका विलोम क्या है। तृष्णा आपका शब्द है, इसमें आपको विलोम बताना है तृप्ति, वितृष्णा, सतृष्णा या फिर नितृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प बी है, तृष्णा का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, वितृष्णा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तृष्णा दोस्तों जिसका अर्थ होता है किसी चीज के लिए प्रबल इच्छा, ठीक है। यहाँ पर जो तृष्णा आपका शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, किसी चीज के लिए प्रबल इच्छा होना, और उस इच्छा का अभाव, ये आपका क्या हो जाएगा, विलोम हो जाएगा। यानी कि तृष्णा का सही विलोम क्या रहेगा, वितृष्णा रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछ रहा है तटस्थ, ये आपका शब्द दिया गया है, इसका आपको विलोम बताना है। आसक्त, समष्टि, गौण या फिर निसक्त। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए तटस्थ का सही विलोम होगा आसक्त। क्या हो जाएगा, आसक्त। तटस्थ जिसका अर्थ होता है जो उदासीन रहे, और आसक्त यानी कि प्रेम करने वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है तुच्छ, आपका शब्द दिया गया है तुच्छ, इसका आपको विलोम का चयन करना है, इसके विलोम शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है आपके कायक, साहसी, महान या फिर क्षुद्र। तो दोस्तों तुच्छ का मतलब होता है जो बिल्कुल निचले स्तर का है। तुच्छ मतलब गिरा हुआ, बहुत मामूली सा इंसान। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका सही विकल्प महान। क्या हो जाएगा, महान, ठीक है। तो तुच्छ का जो सही विलोम है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका महान रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है थोक, थोक का विलोम शब्द क्या है। तो आपके 4 ऑप्शन है, फुटकर, अथोक, अलग या फिर इकट्ठा। तो यहाँ पर आपके लिए विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये काफी आसान भी है। जैसे आप मार्केट में देखते भी होंगे, दुकानें आपकी होती हैं, एक कुछ आपकी दुकानें आपको थोक के सामान की दिखती हैं, और कुछ आपको फुटकर यानी कि जो छोटी मतलब कम संख्या में जो सामान को बेचते हैं। और थोक का जो मार्केट होता है, जैसे बोलते हैं ना थोक का सामान, तो थोक में आपके लिए जहां से आप अपनी दुकान पर सामान भरते हैं। तो इस प्रकार ये आपका थोक का विलोम क्या हो जाएगा, फुटकर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। आपको यहाँ पर शब्द और उसका विलोम शब्द दिया गया है, उसमें आपका जो सही है उसको आपको चयन करना है। 3 आपके गलत हैं इसमें आपका पहला दिया गया है नेकी का भलाई, दूसरा है तरुण का किशोर, तीसरा है विभक्त का पृथक, और चौथा है दीर्घकाय का कृशकाय। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे सही विकल्प पूछा गया था, तो सही विकल्प तो आपका डी वाला ही रहेगा, दीर्घकाय का कृशकाय। दीर्घकाय जैसे होता है ना बड़े जैसे
बड़े शरीर वाला, ठीक है। डील डॉल जिसका अच्छा है, बड़े शरीर वाला, उसका अर्थ होता है दीर्घकाय। और कृशकाय जो शब्द है इसका अर्थ होता है दुबले पतले शरीर वाला, ठीक है। इसके बाद यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो आपके दिए गए हैं नेकी, नेकी और भलाई, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेकी का बुराई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेकी का बुरा, ठीक है। और तरुण और किशोर, तो दोस्तों ये भी आपके लगभग समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, तो इनमें आपका जो सही विलोम होगा वो आपका हो जाएगा व्रत, ठीक है। और विभक्त का यहाँ पर पृथक नहीं होगा दोस्तों, अविभक्त, क्या हो जाएगा, अविभक्त। विभक्त यानी कि जिसको तोड़ा जा सके, और अविभक्त जिसको ना तोड़ा जा सके। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपका शब्द दिया गया है द्युति, इसका आपको विलोम शब्द का चयन करना है। 4 आपके विकल्प हैं, छवि, ज्योति, प्रभा या फिर अंधकार। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा अंधकार। द्युति जिसका अर्थ होता है चमक, ठीक है। द्युति का अर्थ क्या होता है, चमक यानी कि रोशनी। तो इसके लिए आपका जो विलोम शब्द है वो आपका क्या रहेगा, अंधकार रहेगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है द्वंद्व का विलोम शब्द क्या है। आपके 4 विकल्प हैं, वाद, प्रतिवाद, प्रतिबंध या फिर निर्द्वंद, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है जो द्वंद्व है इसके लिए सही विलोम कौन सा होगा। तो आपके लिए विकल्प जो डी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं द्वंद्व जिसका अर्थ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, और निर्द्वंद्व यानी कि शांति, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है धृष्ट का विलोम क्या है। आपका अगला प्रश्न है धृष्ट, जो आपका शब्द दिया गया है इसका हमें विलोम बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, विशेष, विनम्र, विकृष्ट या फिर उत्कृष्ट। तो आपके लिए जो विकल्प संख्या बी है, यानी कि विकल्प आपका जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धृष्ट का सही विलोम क्या होता है, विनम्र होता है, ठीक है। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों विशेष के लिए हो जाएगा आपका सामान्य, क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद विकृष्ट जो आपका दिया गया है इसका हो जाता है आकृष्ट। विकृष्ट का सही विलोम क्या होगा, आकृष्ट होगा। और उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम क्या होता है दोस्तों, निकृष्ट। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जो सभी विकल्प है उनको भी हमने साथ में डिस्कस किया है, तो ये सभी भी आपको इनके विलोम याद रखने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ध्वंस। ध्वंस मतलब किसी चीज का खात्मा करना, तो इसका आपको विलोम बताना है। विध्वंस, निर्माण, विनाश या फिर सृजन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि बी और सी जो आपके विकल्प हैं ये लगभग एक जैसा अर्थ दे रहे हैं। निर्माण करना, सजाना, किसी चीज का बनाना, है ना, किसी चीज को बनाना। तो लेकिन यहाँ पर आपका जो शब्द दिया गया है इसके अनुरूप जो आपका सही विलोम होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्माण, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ध्वंस का जो आपका विलोम है वो क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। बाकी यदि हम बात करते हैं अन्य विकल्प की तो दोस्तों विनाश का सृजन, विनाश का सृजन, ये आपका सही आपके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हो जाएंगे। और ध्वंस और विध्वंस जो है ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है धवल। ये आपको शब्द दिया गया है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, स्वच्छ, श्वेत, मलिन या फिर निर्जल। तो दोस्तों जो आपका शब्द दिया गया है धवल, इसका अर्थ होता है स्वच्छ। इसका अर्थ क्या होता है, स्वच्छ। तो ये तो आपका पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। और इसके यदि हम विलोम शब्द की बात करते हैं तो इसके लिए आपका जो विकल्प सी है यानी कि मलिन, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यदि हम बात करते हैं अन्य विकल्प की तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, स्वच्छ धवल का क्या है, पर्यायवाची है। श्वेत का विलोम हो जाएगा आपका अश्वेत। श्वेत का आपका क्या हो जाएगा, अश्वेत हो जाएगा, ठीक है। और निर्जल का सजल। निर्जल का अर्थ होता है बिना जल के, और सजल जल के साथ। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या है। निंदा आपका जो शब्द दिया गया है इसका आपको विलोम शब्द बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, स्तुति, निंदय, श्लाघ या फिर निरुक्त। तो यहाँ पर इसके लिए जो विकल्प ए है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निंदा का अर्थ होता है किसी की निंदा यानी कि बुराई करना, और स्तुति का अर्थ होता है प्रसन्नता करना, ठीक है। स्तुति का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता करना, और निंदा का मतलब बुराई करना।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है निर्दय। आपका शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द हमें बताना है, इसका विलोम क्या है। आपके 4 विकल्प हैं, सहृदय, सहय, सभय या फिर सदय। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। निर्दय का अर्थ होता है बिना दया के, ठीक है। क्या होता है इसका अर्थ? बिना दया के। तो इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सदय। निर्दय बिना दया के और सदय दया की भावना के साथ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है निषिद्ध। आपका शब्द दिया गया है निषिद्ध, इसका सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। आपके 4 विकल्प हैं, निश्चित, विहित, उचित या फिर निर्मित। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो विकल्प है बी, विहित, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। निषिद्ध जिसका निषेध किया गया है, और विहित यानी कि विधि या कानून। इसका अर्थ क्या होता है? विधि या कानून के जो अनुरूप रहे, और निषिद्ध जो इनके अनुरूप नहीं रहता है, यानी कि जिसका निषेध किया गया है, जिसको मना किया गया है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी यदि हम बात करते हैं दोस्तों, निश्चित, आपका शब्द दिया है, इसका जो विपरीतार्थक है वो आपका क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा, ठीक है। उचित का क्या हो जाएगा? अनुचित। उचित का आपका क्या हो जाएगा? अनुचित। और निर्मित का दोस्तों हो जाता है विनाश। क्या हो जाएगा? विनाश। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है नैसर्गिक। आपका शब्द दिया गया है नैसर्गिक, इसका आपको विलोम बताना है। नैसर्गिक दोस्तों जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, इसका अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। और इसका अर्थ यदि हम देखते हैं तो विकल्प बी में इसका दिया भी गया है, लेकिन हमें यहाँ पर इसका विलोम बताना है, यानी कि उल्टा। आपके 4 विकल्प और कौन से हैं? स्वर्गीय, प्राकृतिक, कृत्रिम और संश्लेषित। तो इसको तो हमने देख लिया, ये तो दोस्तों इसका क्या है? पर्यायवाची है। लेकिन इसका विलोम की यदि बात करते हैं तो आपका विकल्प जो सी है ये सही हो जाएगा, कृत्रिम। क्या हो जाएगा? कृत्रिम इसका सही हो जाएगा। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों स्वर्गीय क्या होता है? नरकीय। स्वर्गीय का क्या हो जाएगा? नरकीय। और संश्लेषित का हो जाता है दोस्तों जो विलोम शब्द, वो रहेगा विसंश्लेषित। इसमें आपका वि उपसर्ग लग करके इसका ये विलोम शब्द बन जाएगा, विसंश्लेषित, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है आपका शब्द दिया गया है न्यून, इसका आपको विलोम बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, अधिक, नवनीत, नवीन या फिर नगर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ए है विकल्प, न्यून जिसका अर्थ होता है कम, और अधिक ज्यादा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों नवनीत जो शब्द है इसका अर्थ होता है माखन या मक्खन। ये क्या है? मक्खन का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यहाँ पर नवनीत जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है मक्खन, या हम कह सकते हैं ये मक्खन का क्या है? पर्यायवाची है। नवीन की यदि बात करते हैं तो दोस्तों नवीन का विलोम हो जाएगा प्राचीन। नवीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। और नगर का दोस्तों हो जाएगा ग्राम। नगर का क्या हो जाता है? ग्राम। नगर यानी कि शहर, और ग्राम यानी कि गांव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है परिसीमन, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। परिसीमन दोस्तों जिसका अर्थ होता है सीमा, जिसकी सीमा है, जिसकी सीमा निर्धारित की गई है, वो आपका परिसीमन है। इसके यदि हम विलोम की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं, ससीम, असीमन, निर्सीमन या फिर ससीमन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके लिए जो विकल्प बी और सी ये दोनों ही आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही अर्थ होता है बिना सीमा के, ठीक है। तो असीमन और निर्सीमन ये दोनों ही आपके क्या हैं? ये जो आपका शब्द दिया गया है परिसीमन, इसके ये क्या है? विलोम शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक ही अर्थ देते हैं, असीमन बिना सीमा के, निर्सीमन भी बिना सीमा के। क्लियर है? और आपका जो ससीम ये जो शब्द दिया गया है इसका जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है आपका असीम। इसके लिए सही विकल्प क्या रहेगा? असीम विलोम, ठीक है। ससीम का विलोम क्या हो जाएगा? असीम। अर्थ इसका भी वही है, ससीम सीमा के साथ, असीम बिना सीमा के, ठीक है। तो जिस प्रकार आपका जैसा भी शब्द दिया जाएगा उसके अनुरूप जो भी आपका उचित विलोम होगा आपको उसको ही ध्यान रख करके आपको अपना विकल्प का चयन करना है। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पाश्चात्य, आपका जो शब्द दिया गया है इसका विलोम क्या है। आपके 4 ऑप्शन है, परिष्कृत, पारदर्शी, पौरसत्य या फिर पुलस्त।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पौरस्त्य। ठीक है। पाश्चात्य दोस्तों इसका अर्थ होता है जिनका संबंध पश्चिमी देशों से है। दोस्तों जैसे पाश्चात्य संस्कृति बोलते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर जिसको हम कहते हैं, तो इसका हो जाएगा पौरसत्य। पौरसत्य जिसका अर्थ होता है पूर्वी देशों से संबंधित, यानी कि ईस्टर्न कल्चर जैसे हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये आपके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो दोस्तों आपका जैसे दिया गया है परिष्कृत। परिष्कृत का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपरिष्कृत। अपरिष्कृत, ठीक है। परिष्कृत जिसका अर्थ होता है सजाना और अपरिष्कृत बिगाड़ना, ठीक है। पारदर्शी का दोस्तों क्या होता है, अपारदर्शी। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सकता है और अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, तो ये आपका पारदर्शी का विलोम हो जाएगा, ठीक है। और पुलस्त दोस्तों ये जो है ये आपका वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से आपसे इस शब्द में आपसे पूछा जा सकता है। पुलस्त जो है ये गलत लिखा है, पुलस्त नहीं होता है, बल्कि इसका सही जो इसकी सही वर्तनी है वो हो जाएगी आपकी पुलस्त। ये दोस्तों एक ऋषि हुआ करते थे पुराने समय में, तो इनका नाम था पुलस्त ऋषि, ठीक है। तो ये आपको वर्तनी की दृष्टि से आपसे ये शब्द पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्राची आपका शब्द दिया गया है, प्राची, इसका आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। आपके ऑप्शन है उदीची, प्रतीची, समीची या फिर नबी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका विकल्प बी, प्राची का जो विपरीतार्थक है वो आपका क्या रहेगा, प्रतीची रहेगा। प्राची जिसका अर्थ होता है पूरब, क्या रहता है, पूरब। पूरब जो दिशा है आपकी उसी की हम बात कर रहे हैं। और प्रतीची जो इसका विपरीतार्थक है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पश्चिम। क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा है परुष। आपका शब्द दिया गया है परुष, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। आपके चार विकल्प हैं, सरल, अपौरुष, कठोर या फिर कोमल। दोस्तों जो आपका परुष शब्द है इसका अर्थ तो होता है कठोर, ठीक है। तो ये तो आपका इसके लिए क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। तो परुष यानी कि कठोर, इसका विलोम हो जाएगा कोमल। इसका आपका जो दोस्तों सही विकल्प है वो आपका डी हो जाएगा, यानी कि कोमल। सरल का होता है कठिन, सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। और जो आपका अपौरुष दिया गया है दोस्तों इसका जो विलोम है वो आपका हो जाएगा नपुंसकता, नपुंसकता, ठीक है। तो ये आपके अन्य विकल्प के भी जो आपके विलोम शब्द हैं उनको भी हमने देख लिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न पूछ रहा है परिश्रम। आपका शब्द दिया गया, इसका आपको विलोम बताना है। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनती। इसमें आपके चार ऑप्शन है, आश्रय, विश्राम, विश्रांत या फिर विश्रम। तो इसके लिए विकल्प जो बी है, परिश्रम का अर्थ क्या होता है, मेहनती, विश्राम यानी कि आराम करना, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, प्रसारण जो शब्द दिया गया है इसका आपको विलोम शब्द का चयन करना है। आपके चार विकल्प है, प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या फिर संदर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है, प्रसारण का अर्थ क्या होता है, फैलाव, और आकुंचन इसका क्या हो जाएगा, विलोम यानी कि सिकुड़ना। तो इस प्रकार आपका विकल्प जो सी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रवृत्ति दोस्तों आपका शब्द दिया गया है, इसका हमें सही विलोम का चयन करना है। आपके चार विकल्प में आवृत्ति, निवृत्ति, वृत्ति या फिर सवृत्ति। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, निवृत्ति, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, प्रवृत्ति जिसका अर्थ होता है आरंभ होना, किसी चीज की शुरुआत होना, और निवृत्ति जैसे कहते हैं ना वो अपने जो कर्म है उनसे निवृत्त हो गए हैं, यानी कि मुक्ति मिलना किसी चीज से, ठीक है। तो इस प्रकार प्रवृत्ति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आपका निवृत्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे दोस्तों पूछ रहा है, आपका शब्द दिया गया है प्रधान। अगले क्वेश्चन में आपको शब्द दिया गया है प्रधान, आपको इसका विलोम शब्द बताना है। प्रधान का मतलब क्या होता है, मुखिया यानी मुख्य। तो ये तो आपका क्या हो गया, इसका पर्यायवाची हो गया। अन्य विकल्प देखेंगे तो आपके हैं गौड़, उप प्रधान या फिर निम्न। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी आपका बिल्कुल सही होगा। जो प्रधान नहीं है उसका अर्थ क्या होता है, गौड़, उसको हम क्या कहते हैं, गौड़ कहते हैं। तो इस प्रकार प्रधान का जो सही विलोम है वो आपका होता है गौड़। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पुष्ट। आपका शब्द दिया गया है पुष्ट, इसका आपको जो विलोम है इसका आपको चयन करना है। आपके विकल्प हैं क्षीण, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है दुष्ट और चौथा है प्रकृति। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुष्ट है इसका विलोम हो जाएगा क्षीण। क्या हो जाएगा, क्षीण। पुष्ट जिसका अर्थ होता है बलवान और क्षीण का अर्थ होता है निर्बल।
इसके बाद यदि अन्य विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों पुरस्कार का होता है दंड। पुरस्कार का सही जो विलोम शब्द है वो आपका क्या होता है, दंड होता है। और दुष्ट का दोस्तों हो जाता है सज्जन। दुष्ट का क्या हो जाएगा, आपका सज्जन हो जाएगा। और प्रकृति का दोस्तों हो जाएगा कृत्रिम। प्रकृति का क्या रहेगा, कृत्रिम। तो ये भी आपके जो अन्य विकल्प थे इनके सही जो विलोम शब्द हैं उनको हमने यहाँ पर देख लिया है। तो ये भी सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पृथक शब्द दिया गया है, इसका आपको सही विलोम बताना है। आपके 4 ऑप्शन है, एकत्र, संयुक्त, थकित या फिर सुघटित। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए जो विकल्प बी है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पृथक किसी चीज को अलग अलग करना, संयुक्त या उस चीज को एक साथ जोड़ना, मिलाना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस शब्द का विलोम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्थान आपका शब्द दिया गया है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, गमन, आगमन, स्थान या फिर प्रतिस्थापन। तो दोस्तों इस शब्द के लिए यानी जो आपका शब्द है प्रस्थान, इसका सही विलोम हो जाएगा आपका आगमन। क्या हो जाएगा, आगमन। प्रस्थान का आगमन, प्रस्थान करना, चले जाना, आगमन आना, ठीक है। और गमन का यदि बात करते हैं तो दोस्तों प्रस्थान जैसे आपका दिया गया है, इसका विलोम क्या है, आगमन है। तो यहाँ पर गमन का भी विलोम शब्द क्या होता है, आगमन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रस्थान और गमन ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पर्याय हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है बर्बर। शब्द आपका दिया गया है बर्बर, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, उर्वर, अबर्बर, सीधा या फिर सभ्य। तो दोस्तों ये जो शब्द है बर्बर, इसका आप अर्थ इसके शब्द को पढ़कर ही आप समझ पा रहे होंगे। जैसे जो नहीं ज्यादा बोलते रहते हैं, बर्बर आते रहते हैं, बोलते हैं ना हम लोग ऐसे कि ज्यादा बर्बर बर्बर कर रहा है। तो बर्बर जो शब्द है इसका अर्थ होता है सभ्य। क्या हो जाएगा, सभ्य, ठीक है। यानी कि जो समझदार है वो बर्बर जो ज्यादा बोलता है। तो इस प्रकार इसका ये विलोम शब्द हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है भ्रांत आपका शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम बताना है। 4 विकल्प हैं आपके, निर्भ्रांत, दुखांत, विश्रांत या फिर शांत। तो इस प्रश्न के लिए जो आपका विकल्प ए है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। भ्रांत का विलोम क्या होगा, निर्भ्रांत। भ्रांत जिसका अर्थ होता है जो भ्रम में पड़ा हुआ है, और जो भ्रम में नहीं पड़ा है उसके लिए निर्भ्रांत शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है भूगोल। आपका शब्द दिया गया है, इसके लिए आपको विपरीतार्थक शब्द का चयन करना है। आपके 4 विकल्प हैं, इतिहास, अंतरिक्ष, खगोल या फिर ध्रुवगोल। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका विकल्प सी जो है ये बिल्कुल सही रहेगा, खगोल, ठीक है। भूगोल जो है ये किससे संबंधित होता है, पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ये आपका विषय भी होता है भूगोल, है ना। तो पृथ्वी का जिसमें अध्ययन करते हैं वह भूगोल कहलाता है, और आकाश मंडल का जिसमें अध्ययन किया जाता है वह आपका खगोल कहलाता है। तो पृथ्वी और आकाश वैसे भी एक दूसरे के क्या हैं, विपरीतार्थक शब्द है। तो इसीलिए भूगोल का क्या हो जाएगा, खगोल हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है भौतिक। आपका शब्द है भौतिक, इसका सही विलोम हमें बताना है। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या फिर दार्शनिक। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी आसान शब्द है भौतिक, जिसका क्या होता है, आध्यात्मिक, ठीक है। यानी कि भौतिक जो सांसारिक चीजें हैं उनसे संबंधित है, और आध्यात्मिक जो आपका सांसारिक चीजों से लिप्त नहीं है, सांसारिक चीजों से दूर हो, वो आपका आध्यात्मिक, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मंडन। शब्द दिया गया है मंडन, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। 4 विकल्प हैं आपके, विखंडन, खंडन, बंधन या फिर संगम। तो इसके लिए आपका मंडन का खंडन, ठीक है। खंडन करना किसी बात, जैसे कहते हैं बात का खंडन करना, और मंडन उसका खंडन नहीं किया गया यानी उसको मान लिया गया। तो इस प्रकार मंडन का सही विलोम क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है यथार्थ। आपका शब्द दिया गया है, और दोस्तों ये शब्द का विलोम शब्द हमने पहले पार्ट में डिस्कस भी किया है। तो आपको अगर इस प्रश्न का आंसर पता है, ठीक है, तो ये आपके लिए देखिए आपका काम रहेगा, इसका आपको आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको लिखना है कि 38 वाला जो क्वेश्चन है इसका सही विकल्प क्या है। आप लिख सकते हैं सीधा यथार्थ का सही विलोम क्या होगा, आप उसका सही विलोम शब्द उसके सामने लिख करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके लिए काम रहेगा, आपको मुझे बताना है, क्योंकि ये हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया है ये वाला शब्द, है ना। तो इसीलिए आपको ये मुझे बताना है
कमेंट सेक्शन में। और अगर आता है तो जरूर लिखिएगा, शर्माइएगा मत। जैसे कुछ लोग कमेंट करने में शर्माते हैं, उन्हें लगता है कमेंट कर देंगे तो हमारी पता नहीं क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगी। ऐसा नहीं है, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग जाया करे तो कर दिया करिए, थोड़े बहुत लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है। और बता दिया कीजिए जैसे कोई आपको कमी लग रही है या क्लास में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, तो आप जरूर बताइए करिए, ठीक है। इसीलिए आप कमेंट में मुझे लिख करके इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है राग, शब्द दिया गया है आपका राग, इसका आपको विलोम शब्द का चयन करना है। आपके 4 विकल्प हैं, अनुराग, विराग, ईर्ष्या या फिर द्वेष। तो दोस्तों राग जो शब्द है इसका सही विलोम हो जाएगा आपका द्वेष। राग का क्या होता है, द्वेष होता है, जिसमें राग का अर्थ होता है प्रेम और द्वेष का अर्थ होता है शत्रुता। तो प्रेम का शत्रुता, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जो अन्य विकल्प हैं, तो अनुराग और विराग ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, तो अनुराग का विराग हो जाएगा। और ईर्ष्या का दोस्तों होता है प्रेम, ठीक है। ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है, जलन रखना। तो जिसके अंदर जलन की भावना है तो वो ईर्ष्या जो क्या होती है, कहते नहीं है बहुत ईर्ष्या है इसको, जलन है। तो इस प्रकार इसका जो विलोम रहेगा वो आपका रहेगा प्रेम, यानी कि जो प्रेम की भावना रखे, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है लुप्त, जो आपका शब्द दिया गया है लुप्त, इसका आपको सही विलोम बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, जागृत, सुप्त, व्यक्त या फिर लिप्त। तो दोस्तों लुप्त जो शब्द है इसका अर्थ होता है गायब, इसका अर्थ क्या होता है, गायब होता है। तो यहाँ पर व्यक्त आपका जो विकल्प दिया गया है सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लुप्त का अर्थ होता है गायब होना, और व्यक्त जो सामने दिखाई दे यानी कि प्रकट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार लुप्त का सही विलोम व्यक्त हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्प को देखें तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी जो आपके विकल्प दिए गए हैं, जागृत का सुप्त, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक शब्द हैं। और लिप्त जो आपका शब्द दिया गया है दोस्तों, इसका हो जाएगा निर्लिप्त। इसका आपका सही विलोम शब्द क्या रहेगा, निर्लिप्त रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है, आपका शब्द दिया गया है विमुख। आपका शब्द क्या दिया गया है, विमुख। इसका आपको विलोम शब्द बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, उन्मुख, मुख, सम्मुख या फिर मुखयुक्त। तो दोस्तों इसको भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इसीलिए आपका विकल्प ए जो है विमुख का उन्मुख, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, वैमनस्य का सही विलोम शब्द क्या होगा। आपके 4 विकल्प हैं, विमनस्य, सौमनस्य, अपमनस्य या फिर सुमनस्य। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो वैमनस्य शब्द है इसका सही विलोम शब्द होता है सौमनस्य। क्या हो जाता है, सौमनस्य, इसका सही विकल्प हो जाएगा। वैमनस्य जिसका अर्थ होता है उदासी, और सौमनस्य जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता, ठीक है। तो इस प्रकार वैमनस्य का विलोम शब्द क्या रहेगा, सौमनस्य। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है विभव। आपका शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, पराभव, अभाव, विनाश और आकाश। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प ए जो है विभव का जो सही विलोम शब्द रहेगा वो क्या रहेगा, पराभव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर विभव जो शब्द है इसका अर्थ होता है दोस्तों ऐश्वर्य, और जो पराभव है इसका अर्थ हो जाता है तिरस्कार, ठीक है, ऐश्वर्य और तिरस्कार। तो इस प्रकार विभव का विलोम क्या हो जाएगा, पराभव हो जाएगा। अभाव जो दोस्तों आपका विकल्प दिया गया है, इसकी यदि हम विलोम की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा प्रचुरता, यानी कि जो पर्याप्त है ना। अभाव यानी कि कमी, और प्रचुरता जो पर्याप्त है। और विनाश की यदि बात करते हैं तो दोस्तों आप इसका विलोम लिख सकते हैं उत्पत्ति, या फिर इसका निर्माण भी होता है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि आप ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आकाश जो आपका शब्द दिया गया है इसका हो जाता है पाताल। क्या हो जाएगा आपका, पाताल। क्लियर है। तो ये सभी विकल्प भी आपको ध्यान रखने हैं, पाताल दिखाइए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए कि दोस्तों अगला आपका प्रश्न पूछ रहा है विशिष्ट। आपका शब्द दिया गया, इसका हमें विलोम बताना है, सामान्य, शिष्ट, अशिष्ट या फिर कनिष्ठ। तो इसके लिए दोस्तों आपका विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विशिष्ट जिसका अर्थ है यानी कि जो विशेषता से युक्त है, और जो विशेषता से युक्त नहीं है वो सामान्य है, ठीक है। इसके बाद जो आपके अन्य विकल्प हैं, शिष्ट और अनिष्ट, शिष्ट और अशिष्ट, ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। और कनिष्ठ का दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका अर्थ होता है छोटा, और विलोम क्या हो जाएगा आपका, ज्येष्ठ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है शुक्ल, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। 4 आपके विकल्प हैं, काला, असित, कृष्ण या श्यामल।
तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो विकल्प सी है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा कृष्ण। ठीक है, जैसे अपने यहाँ जो हिंदू जो कैलेंडर होता है उसमें आप देखते होंगे आपके 15-15 दिन के जो पक्ष चलते हैं, जिसमें आपका एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष और एक पक्ष होता है आपका कृष्ण पक्ष। तो इस प्रकार शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ पर जो विलोम शब्द नहीं है उसका आपको चयन करना है। ठीक है, 4 विकल्प हैं आपके, असफल, कुफल, विफल या फिर निष्फल। तो दोस्तों असफल, विफल और निष्फल ये सभी आपके क्या हैं, सफल के विलोम शब्द। हम इनको लिख सकते हैं, कह सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो कुफल दिया गया है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका विलोम इसका नहीं है। सफल दोस्तों जो फल होता है इसका मतलब होता है परिणाम। तो अगर आपका परिणाम अच्छा आएगा तो आप सफल हो गए, है ना। और अगर आपका परिणाम अच्छा नहीं आया है तो आप असफल, विफल या निष्फल, आपके लिए इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, सफल के विलोम शब्द हो जाएंगे। तो इसमें से आपका जो नहीं था उसका हमें चयन करना था, वो हमने देख लिया। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सुषुप्ति, जो आपका शब्द दिया गया है इसका विलोम हमें बताना है। क्या है आपका सही, 4 विकल्प है, सुमति, जागृति, निषेध और समष्टि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प बी है सुषुप्ति का जागृति, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सुषुप्ति जो सोया हुआ है और जागृति यानी कि जागा हुआ। सुमति की बात करते हैं तो दोस्तों इसका सही विलोम होता है कुमति। क्या हो जाएगा इसका सही विलोम, कुमति। और निषेध का दोस्तों होता है विधान। क्या होता है, विधान। ठीक है, इसके बाद अगला विकल्प देखेंगे दोस्तों समष्टि। समष्टि का दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया और कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस विकल्प को। तो अगर आपको समष्टि का विलोम शब्द पता है तो इसका भी आपको आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा ये आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। और सुषुप्ति का जो आपका विकल्प बी था यानी कि जागृति, ये आपका बिल्कुल सही था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सृष्टि। ठीक है, सृष्टि का आपको विलोम शब्द बताना है। शब्द आपका जो सृष्टि है इसका विलोम शब्द क्या रहेगा, विसृष्टि, व्यष्टि, प्रलय या फिर समष्टि। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प जो सी है यानी कि प्रलय, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपके जो क्वेश्चन में विकल्प आपके रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम बार बार नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। बार बार एक ही चीज को डिस्कस करने से हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम उनको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका शब्द दिया गया था सृष्टि, इसका आपका सही जो विलोम शब्द है वो दोस्तों क्या रहेगा, प्रलय रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सुशील। सुशील आपका शब्द दिया गया, इसका आपको विलोम बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, अशिष्ट, दुशील, श्लील या फिर कुख्यात। तो इसके लिए जो आपका विकल्प बी है दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दुशील। तो यहाँ पर सुशील जिसका अर्थ होता है अच्छे आचरण का व्यक्ति, और दुशील यानी कि जिसका आचरण अच्छा नहीं है, बुरा है, तो वो आपका दुशील हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अशिष्ट दिया गया है इसका हम पढ़ चुके हैं, शिष्ट होता है। श्लील का आपका हो जाएगा अश्लील। ठीक है, श्लील का आपका क्या हो जाएगा, अश्लील, यानी कि जो गंदा होता है वो अश्लील है और जो अच्छा है वो श्लील है। और कुख्यात का हो जाता है विख्यात। कुख्यात का आपका क्या हो जाएगा, विख्यात। विख्यात अर्थात प्रसिद्धि। ठीक है, जो प्रसिद्ध है विख्यात है, और कुख्यात जो प्रसिद्ध नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है संकल्प आपका शब्द दिया गया है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। विकल्प, स्वल्प, अनिवार्य और प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर दोस्तों जो संकल्प शब्द है इसके लिए सही विलोम तो आपका हो जाएगा विकल्प। ठीक है, संकल्प का क्या होता है, विकल्प होता है। इसके बाद यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्वल्प दिया गया है, अनिवार्य दिया गया है और प्रतिज्ञा। तो दोस्तों प्रतिज्ञा क्या होता है, भंजन। प्रतिज्ञा यानी कि जिसका अर्थ होता है दृढ़ संकल्प, है ना। तो इसका आपका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा भंजन, या फिर इसके लिए एक और शब्द अस्वीकृत। अस्वीकृत भी आप इसका बोल सकते हैं विलोम शब्द, अस्वीकृति। क्लियर है। अनिवार्य का दोस्तों हो जाता है ऐच्छिक। ऐच्छिक आपका क्या हो जाएगा, अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों स्वल्प जो है ये शब्द इसका कोई विलोम नहीं होता है। ठीक है, आपका अत्यल्प और अत्यधिक इस प्रकार आपसे पूछा जाता है। स्वल्प जो शब्द है इसका कोई मतलब नहीं है।
आगे देखेंगे दोस्तों, अगला आपका प्रश्न पूछ रहा है, अर्जन आपका शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। आपके चार विकल्प हैं, अर्जित, व्ययन, अमृत या फिर अनर्थ। तो दोस्तों यहाँ पर अर्जन का अर्थ होता है कमाना और इसका विलोम शब्द हो जाएगा व्ययन, यानी कि खर्च करना, अर्जन का व्ययन। इसके बाद यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों अर्जित का अनर्जित हो जाएगा। अर्जित का भी अर्थ क्या होता है, कमाना ही होता है, तो इसके लिए जो विलोम लिखेंगे वो हम लिखेंगे अनर्जित। और अमृत का हो जाता है विष, ठीक है, और अनर्थ का दोस्तों क्या रहेगा, अर्थ। तो इस प्रकार ये आपके सभी विकल्प हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अनुरक्त आपका शब्द दिया गया है, इसका आपको जो विलोम शब्द है इसका बताना है। अनुरक्त का अनुरक्ति, अनर्थ, विरक्ति या फिर विरक्त। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प जो सही होगा वो डी, अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त। और यदि आपको अनुरक्ति दिया जाए तो इसके लिए विरक्ति हो जाएगा, ठीक है। और अनर्थ का हम डिस्कस भी कर चुके हैं, अभी जस्ट आपके पिछले क्वेश्चन में आया था ना, अनर्थ का क्या होता है, अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अर्वाचीन आपका शब्द दिया गया है, इसका विलोम क्या है। ऑप्शन है आपके प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन या फिर सनातन। तो दोस्तों इस शब्द के लिए यानी कि अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम शब्द तो आपका हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। और अर्वाचीन और अद्यतन ये दोनों ही शब्द दोस्तों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अर्वाचीन और अद्यतन ये क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और अधुनातन की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका हो जाता है पुरातन। इसका सही विलोम क्या रहेगा आपका, पुरातन रहेगा। और सनातन दोस्तों जो शब्द है इसका अर्थ होता है शाश्वत, जो हमेशा रहे या स्थायी, ठीक है। सनातन के लिए हम स्थायी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार इसका विलोम आपका अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। सनातन जो शब्द है इसका अर्थ होता है शाश्वत, यानी कि जो सदा रहे, हमेशा रहे, जो टिका रहे, तो वो आपका, या हम इसको स्थायी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार इसका विलोम आपका अस्थायी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, अर्पित आपका शब्द दिया गया, इसका आपको विलोम बताना है। चार विकल्प हैं आपके, समर्पित, गृहित, त्याज या फिर अर्जित। तो अर्पित दोस्तों जिसका अर्पण किया जाए, यानी कि जिसको दे दिया जाए, और इसके लिए विलोम शब्द हो जाएगा ग्रहित, यानी कि ग्रहण किया हुआ। तो अर्पित का क्या हो जाएगा, ग्रहित हो जाएगा। और समर्पित की यदि दोस्तों बात करते हैं तो इसका विलोम हो जाएगा असमर्पित। क्या हो जाएगा इसका सही विलोम, असमर्पित, ठीक है। जो आपका अगला विकल्प है दोस्तों त्याज, इसके लिए सही विलोम होता है आपका ग्राह्य। क्या होता है, ग्राह्य, ठीक है। त्याज यानी कि त्यागा हुआ और ग्राह्य ग्रहण किया हुआ। और दोस्तों अर्जित का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अनर्जित हो जाता है, यानी कि कमाया हुआ और न कमाया हुआ। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न में जो शब्द दिया गया है वो है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का सही विलोम आपका क्या होगा। अतिवृष्टि दोस्तों जिसका अर्थ होता है बहुत तेज, जब बारिश होती है जैसे बाढ़ आ जाए इस प्रकार, तो उसको हम कहते हैं अतिवृष्टि। तो इसके लिए जो सही विलोम होगा वो होगा आपका अल्प, पहले चार विकल्प जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, लघु वृष्टि या फिर न्यून वृष्टि। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे सही विलोम शब्द है वो आपका हो जाएगा अनावृष्टि, जिसका अर्थ होता है सूखा, है ना। अतिवृष्टि जब बहुत ज्यादा बारिश हो, बाढ़ आ जाए, है ना, तो इस प्रकार जो आपकी जो बारिश है वो भी आपका क्या करती है, विनाश कर देती है। और अनावृष्टि जब सूखा पड़ जाता है बिल्कुल, तब जैसे कोई खेती पाती नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए सही विलोम आपका अनावृष्टि होगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न पूछ रहा है, अवनी शब्द दिया गया, अवनी का आपको विलोम बताना है। धारा, अंबर, अग्नि या फिर तरणी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका विकल्प जो बी है, अवनी के लिए सही विलोम शब्द होगा, ठीक है। अवनी जिसका अर्थ होता है धरती, अवनी शब्द का अर्थ क्या होता है, धरती होता है। तो इसके लिए सही विलोम क्या हो जाएगा, अंबर, अंबर यानी कि आकाश। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, अधम आपका शब्द दिया गया है, इसका सही विलोम क्या है। तो दोस्तों अधम जो शब्द है इसका अर्थ होता है निचला, इसका अर्थ क्या होता है, निचला। तो इसके लिए सही विलोम धर्म, धम, उत्तम या फिर महत्तम। तो यहाँ पर आपके लिए विकल्प सी जो है, उत्तम यानी कि महान, है ना। तो अधम के लिए सही विलोम क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, ठीक है। और धर्म की यदि बात करते हैं तो इसका सही विलोम होता है अधर्म, ठीक है। और यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए अधम का धम दिया गया था, तो धम कुछ नहीं होता है। महत्तम की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका हो जाता है न्यूनतम। क्या हो जाएगा, न्यूनतम, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो आपका प्रश्न है वो दिया गया है अवरोह। आपका शब्द दिया गया है अवरोह, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। चार आपके विकल्प हैं, ऊर्ध्वाधर, आरोह, क्षैतिज या फिर उच्च। तो दोस्तों अवरोह का विलोम होता है
आरोह, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोह यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, और आरोह का अर्थ होता है इंग्लिश में हम इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो आपका आरोह होता है, और अवरोह दोस्तों आपका होता है बड़े से जब छोटे की तरफ चलते हैं तो वो आपका क्रम अवरोह क्रम कहलाता है। इसके बाद जो आपके विकल्प दिए गए हैं ए और सी, ये एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द है। ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज होता है और उच्च का दोस्तों होता है निम्न। उच्च का क्या होता है, निम्न। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ईप्सित आपका शब्द दिया गया है। अगले प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, ईप्सित, इसका सही जो विलोम है वो क्या है, अनीप्सित, अभीप्सित, अदीप्सित या फिर कुत्सित। तो इसके लिए दोस्तों आपका विकल्प ए ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ईप्सित का अनीप्सित, जिसमें ईप्सित जिसका शब्द का अर्थ होता है चाहा हुआ और अनचाहा हुआ अनीप्सित। और दोस्तों आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है उथला आपका शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम शब्द का चयन करना है, गहरा, छिछला, समतल या फिर उभार। तो यहाँ पर आपके लिए विकल्प ए दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उथला यानी कि जो गहरा नहीं है, कम गहरा है, तो यहाँ पर इसके लिए सही विकल्प आपका गहरा रहेगा। और उथला और छिछला ये दोस्तों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, ठीक है। समतल की यदि बात करते हैं तो इसका हो जाता है असमतल, क्या रहेगा, असमतल, ठीक है। उभार जब किसी चीज में ऊपर की तरफ जो चीज उठी हुई होती है उसका अर्थ होता है उभार आना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए कोई विलोम शब्द नहीं है उपयुक्त, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की वीडियो के टॉप 60 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस कर लिया है और जो हमारे विलोम शब्द से संबंधित थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ जो आपका बेल आइकन दिया जाता है उसको भी आप ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो आगे आने वाली क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जैसा मैंने आपसे कह दिया है लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब आपसे मिलेंगे एक और अगली नई धमाकेदार क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।